मुझे ऐसे बॉस के साथ काम ही नहीं करना है जो अपने एम्प्लॉइज पर विश्वास ना करे। इजी इजी इजी, आप तो खामखा नाराज हो रही हैं। फैशन शो की बात कौन कर रहा है बाबा? आस्था और आसमान को मिलाने के लिए भी तो कुछ प्लान करना पड़ेगा ना बेवकूफ। प्रतिष्ठा, तुम ये क्या कर रही हो? प्लीज ऐसा करके मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं आस्था से दोबारा बात करने की कोशिश करूंगा। मैं कहती हूँ मेरा रास्ता छोड़ो। आस्था प्लीज मेरी बात सुनो। आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। पता नहीं प्रतिष्ठा के सिलेक्शन का क्या होगा। उसने इतनी उम्मीदें बांध रखी है कि अब मुझे डर सा लगने लगा है। अगर कहीं उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो बिल्कुल टूट जाएगी। तुम चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो। मेरा मन कहता है कि प्रतिष्ठा का सिलेक्शन जरूर होगा। और वैसे भी तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, तो भगवान भी प्रतिष्ठा का साथ देंगे, उसके साथ बुरा नहीं करेंगे। भूमि, तुमने और आस्था ने किसी का क्या बुरा किया था? लेकिन आस्था के साथ जो हुआ, क्या वो सही था? नहीं ना। तो अब तुम इसे किसकी करनी कहोगी? अपनी, आस्था की, या फिर भगवान की? आरती, मैं इसे भाग्य कहूंगी। लेकिन भाग्य भी तो वही भगवान लिखता है ना। छोड़ो ना आरती, इन बातों में क्या रखा है। जो होना होता है वो तो होके ही रहता है। फिर तो भगवान को मानना ही बेकार है। आज क्या हो गया है तुम्हें? यूं नास्तिकों वाली बातें क्यों कर रही हो? भूमि, इंसान जब सच्चे दिल से भगवान में श्रद्धा रखता है, मगर फिर भी भगवान उसके बुरे भाग्य को अच्छे में नहीं बदलता, तो इंसान खुद ब खुद नास्तिकों जैसी बातें करने लगता है। क्या बात है, आज मूड खराब है? मासी, क्या आप मेरे पापा से बात कर सकती है? हाँ, क्यों नहीं? हाँ, तो फिर ठीक है। आप पापा से कहिए कि वो अपने पसंद के लड़के से मेरी शादी करा दें। क्यों बेटे, आसमान से कोई बात हो गई क्या? नाम मत लीजिए उसका। नहीं करनी है उससे शादी। तुझे अपने पापा की पसंद से शादी करने की जरूरत नहीं है। भगवान पे भरोसा रख, तुझे तेरी पसंद का लड़का मिलेगा। आप तो चाहते ही नहीं कि पापा की पसंद का ख्याल रखो, इसलिए आपने अपनी सच्चाई छुपाई। आखिर आपने जता ही दिया कि सौतेली सौतेली ही हो सकती है। मासी, अगर आपको भी पापा से बात नहीं करनी तो मत करो। मैं उनसे खुद ही कह दूंगी। पानी पियो। बस भी करो, अब कितना रोओगे तुम? आस्था को जब से सच पता चला है, वो मुझे सौतेली समझ बैठी है। आरती, किसी माँ ने भी अपनी बच्ची की परवरिश के लिए इतना संघर्ष नहीं किया होगा जितना कि मैंने आस्था के लिए किया है। पर देखो ना, जरा नहीं चूकती है मुझे सौतेली बोलने में। अभी अभी हम थोड़ी देर पहले भगवान के बारे में बातें कर रहे थे ना। यही वजह है भूमि कि मेरा भगवान पर से विश्वास उठता जा रहा है। कभी कभी तो लगता है कि भगवान है ही नहीं। पर देखना, आस्था का दिल जरूर बदलेगा। पता नहीं कब बदलेगा, कब उसको इस बात का एहसास होगा कि मैंने जो कुछ भी किया उसके भले के लिए किया। देखो भूमि, इसमें ना तो तुम्हारा कोई कसूर है और ना ही हम आस्था को दोषी ठहरा सकते हैं। पर कब तक आरती, कब तक मैं उसकी नजरों में सौतेली बनी रहूंगी? कब तक? अब तो उसके सामने जाने में भी डर लगता है, कुछ कहते हुए भी डर लगता है।
इसीलिए घर छोड़ के जाना चाहती थी। यहाँ रहकर अपनी बेटी की नजरों में अपने लिए नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकती, चली जाना चाहती थी। क्यों रोका आरती तुमने, क्यों? मैं खुद इतनी बेबस हूँ कि मेरे पास तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं। लेकिन हमारे पास तो आपके सारे सवालों का जवाब है आरती मैडम जी, फिक्र नॉट करिए। क्या भैया जी टीवी देख रहे हैं क्या? खाना लग गया प्यारे। लो कर लो बात। यहाँ पूरा घर इमोशनल हुआ पड़ा है और आपको खाने की पड़ी। अरे घर वालों को इमोशंस को देख के मैं क्यों भूखा मर जाऊं? अरे भैया जी, आपको अपने पेट पूजा की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। घर में कोई खाए या ना खाए, लेकिन हम आपको जरूर ठुसा देंगे। क्या बोला? अरे खिला देंगे। हम कहेंगे सच तो आप समझेंगे झूठ। हम आपसे यहाँ जरूरी बात करने आए हैं और आप हैं कि खाने का टेंशन लिए बैठे हैं। अच्छा बोल, क्या बोलना है? हम अभी अभी आपकी मम्मी के कमरे के पास से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि आपकी मम्मी रो रही थी। वो सास बहू का कोई सीरियल देख रही होंगी। क्या देख रहे? हमको ना कभी कभी डाउट होता है। क्या? यही कि आस्था उनकी सौतेली डॉटर नहीं है, बल्कि आप सौतेले बेटे हैं। अबे क्या बोल रहा है तू? तू होश में तो है? पीके तो नहीं आया ना? हम तो होश में हैं भैया जी, लेकिन आपको है ना हमारी बात समझ में नहीं आती है। अब हम कहेंगे सच तो आप समझेंगे झूठ। आपकी मम्मी कोई सीरियल देखकर नहीं रो रही थी। वो आस्था है ना, आस्था आपकी सौतेली बहन आपकी सगी माँ को इतना बुरा भला बोला, इतना बुरा भला बोला कि राम 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 राम, उसको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। क्या बकवास करता है, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। आप ओनली इतना समझिए, आपकी सगी माँ ने सगे बेटे से बढ़कर उस सौतेली बेटी को प्यार दिया। बदले में उस सौतेली बेटी ने इस सगे बेटे की माँ को इतना बुरा भला बोला, इतनी गालियां दी कि राम 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 राम। और तो और इस सगे बेटे का खून तक नहीं खौला। वाह भैया जी, बस आप इतना समझिए, हमारी माँ को अगर कोई कुछ कह देता ना तो हम उसको ठीक कर देते। भाई 100 बात की एक बात है भैया जी, आपकी मम्मी को आस्था दीदी ने गलत बात कह दी है। आप बेटे हो उनके, आपको चुप नहीं बैठना चाहिए। इसी बहाने आप अपनी सारी भड़ास निकाल सकते हैं भैया जी। ये तूने पति की बात की है, यही सही मौका है। अभी ठीक करके आता उसे। अब आएगा मजा, असली वाला मजा। हम भी तो देखें ये बड़े घरों के झगड़े कैसे होते हैं। हम गरीबों का बड़ा मजाक उड़ाते हैं ना। हाँ क्या हुआ शिखर? तुमने मम्मी से क्या कहा? अच्छा तो ये बात है। अचानक से मम्मी का ख्याल कहाँ से आ गया? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मम्मी से इस तरह बात की। तुम कौन होते हो इससे इस तरह के सवाल पूछने वाले? मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। अगर कोई आपसे इस तरह बात करेगा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आखिर में इसने दिखा दिया ना अपना सौतेलापन।
तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे सौतेला कहने की? मैंने इसे आज तक न कभी सौतेला समझा है, न ही कभी समझूंगी। तो जैसे बेटे की मां होने से बेहतर है मैं इसकी सौतेली मां बनी रहूं। ये मेरी बेटी है। खबरदार, आज के बाद तूने कभी हमारे बीच में बोला तो निकल यहां से, निकल यहां से। प्लीज मुझे माफ कर दे। विश्वास कर मेरा, मैंने उससे कुछ नहीं कहा। भूमि, तुम चलो यहाँ से। आस्था प्लीज। आस्था, प्रतिष्ठा, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। इतनी जल्दी वापस आ गए? सबक सिखाया या नहीं? अबे मैं खुद तमाचा खा के आ रहा हूँ। पापा, उसकी इतनी हिम्मत? आपने कुछ किया नहीं? उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे साथ कुछ ऐसा कर सके। फिर मारा किसने? अब पिटने के लिए बाहर चले गए थे क्या? मतलब ये है भैया जी कि घर में तो कोई आपके साथ ऐसा करेगा नहीं। आस्था का गुस्सा बाहर निकाला है क्या भैया जी? अच्छा हुआ, घर वालों से पिटने से इज्जत चली जाती है, बाहर वालों से पिटने से चलता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो मम्मी ने मुझे मारा। क्या कह रहे हो भैया जी? हाँ, और मम्मी ने मुझे घर से निकल जाने को भी कहा है। मगर मैं क्यों निकलूं? ये पापा का घर है। वैसे एक बात तो पक्की है भैया जी। क्या? रहने दीजिए भैया जी, हम कहेंगे सच तो आप समझेंगे झूठ। यारे, मेरा दिमाग ना बहुत खराब है। मुझे जो भी बोल रहे ना साफ साफ बोल, वरना चला जाए यहाँ से। आपकी वैल्यू नहीं है इस घर में। एक अच्छा मौका है आपकी वैल्यू बनाने का। कैसा मौका? लो कर लो बात। अभी अभी तो आपने कहा था कि आपकी मम्मी ने कहा है घर से निकल जाने को। तेरे कहने का क्या मतलब है? मैं अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए सच में घर से बाहर निकल जाऊं? तू अब मुझे पागल समझा है क्या? भैया जी, हम कहेंगे सच तो आप समझेंगे झूठ। हम सचमुच का घर छोड़कर जाने के लिए थोड़ी ना कह रहे हैं, झूठ मूठ का घर छोड़कर जाने के लिए कह रहे हैं। झूठ मूठ का घर कोई कैसे छोड़ के जाता है? सुनिए भैया जी, इस घर को छोड़कर चले जाइए एक चिट्ठी लिखकर, और वो चिट्ठी हम लेकर इस पूरे घर में हल्ला मचा देंगे और आपके पापा सबकी खबर लेंगे। जरा सोचिए, आपके पापा सबको डांटेंगे, तब जाके सबको पता चलेगा आपकी वैल्यू का। और जब वापस लौट कर आएंगे ना आप, तब आपसे कोई ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकता। भैया जी, हमने रॉन्ग कह दिया क्या? अरे तेरे दिमाग में ऐसे शैतानी आइडिया आते कहाँ से? गॉड इज ग्रेट भैया जी। चल, तेरा आइडिया तो अच्छा है, मगर मैं जाऊँ कहाँ? अरे भैया जी, आपके इतने सारे दोस्त हैं, किसी एक के यहाँ चले जाइए। और इस मुसीबत के टाइम में ये तो पता चलेगा कि कौन दोस्त है और कौन ओनली नाम का दोस्त है। और जो आपके इस बुरे टाइम में काम आए वही आपका सच्चा दोस्त है। हाँ, टाइम आ गया है भैया जी अपने पराये को पहचानने का। ज्यादा सोचिए मत। अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। हाँ भैया, एक मिनट,
ये क्या है? चिट्ठी क्या हम अपने गांव से मंगवाएंगे? हो सॉरी। लीजिए। मगर मैं लिखूं क्या? अब ये भी हमको ही बताना पड़ेगा। हाँ, क्या है कि मैं इसके पहले कभी घर छोड़ के गया नहीं ना। वाह भैया जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हम घर से भागने में एक्सपोर्ट हैं। चलिए हम आपका ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। लिखिए। नमस्कार पिताजी। अब एक गांव में चिट्ठी भेज रहा है क्या? हाँ, माफ कीजिए, गलती हो गई। प्यारे पापा। आपका शिखर। आपका शिखर। ये ले। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, लेकिन मुझे हर पल की खबर देते रहना और मुझे वापस जल्दी बुलाने का इंतजाम भी कर लेना। अब आप चुपचाप सबसे बचते हुए निकल जाइए। 1 मिनट रुकिए। कोई नहीं है। अब आप जाइए, जल्दी निकल जाइए। अब आएगा असली मजा। या मिस्टर माधव। जी असाइनमेंट बिल्कुल तैयार है और बस डिलीवरी बाकी है। नो यू कैन से इट्स ऑलमोस्ट ऑन द वे। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक बार आपको डिलीवरी मिल जाए, आप मुझे फोन कर दीजिएगा। थैंक्स वेरी नाइस। क्या है? क्यों ऐसे सर पे खड़ा है? साहब जी, ये भैया जी के कमरे से चिट्ठी मिली है और भैया जी कमरे में हैं ही नहीं। क्या बकवास कर रहा है तू? साहब जी, हम कहेंगे सच तो आप समझेंगे झूठ। ये हम बकवास नहीं कर रहे हैं, ये इस चिट्ठी में लिखा है। पापा, इस घर को कभी भी मेरी जरूरत नहीं रही, इसलिए हमेशा मुझे हॉस्टल भेजा गया। आज मुझे एहसास हो गया है कि क्यों मुझे हमेशा घर से बाहर रखा जाता था। सच तो यह है कि मुझे कभी इस घर का सदस्य नहीं माना गया। जब मेरे अपने ही घर में मेरी कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, तो ऐसे घर में रहने से तो अच्छा है मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊं। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अब घर में किसी के दिल में मेरे लिए कोई जगह है ही नहीं, तो मैं किस हक से इस घर में रहूं? मैं जा रहा हूं। आपका शिखर। भूमिका, कोई मुझे बताएगा कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है? जवाब देगा कोई मुझे? क्या हो गया है सौम्य, क्यों इतना बिगड़ रहे हैं? ये लो, पढ़ो ये। घर में किसी को यह भी पता नहीं कि घर में कौन रह रहा है और कौन घर छोड़कर चला गया है। अब जवाब दो मुझे, जवाब दो कि किसके वजह से शिखर ने इतना बड़ा कदम उठाया। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ठीक है, अगर तुम में से कोई भी जवाब देना नहीं चाहता है तो ठीक है, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो।
अगर शिखर नहीं मिला तो मैं तुम सबको इस घर से निकाल दूंगा। और तुम लोग अगर ये नहीं चाहते हो तो सीधे सीधे बता दो कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। यानी अब मैं शिखर को कहां ढूंढूंगा? सौम्य, इसके लिए जिम्मेदार मैं हूं। भूमिका, तुमने नहीं, मतलब तुम्हें क्या तकलीफ थी शिखर से? शिखर ने ऐसे कौन से कांटे बिछा कर रखे थे इस घर में कि तुम्हें उसका यहां रहना इतना भारी पड़ गया कि तुमने उसे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया? जवाब दो भूमिका। भूमिका, आंसर में देखो। एक बात याद रखना, तुम्हारी एक खामोशी तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकती है। जवाब दो। मैंने उसे मारा था। एक मिनट भूमिका। भूमिका, शिखर कोई दूध पीता बच्चा नहीं, वो एक जवान लड़का है। तुम जानती हो तुम्हारे इस हाथ की चोट उसके दिलो दिमाग पर ऐसी लगी कि वो घर छोड़ गया। अरे बढ़ती उम्र का बच्चा है, भगवान ना करे अगर उसने कोई ऐसा कदम उठा लिया तो पुलिस केस हो जाएगा। सोचा है तुमने? नहीं, मतलब तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई थी कि तुमने उस पर हाथ उठाया? और मुझे ये बताओ ना, आखिर उसने ऐसा किया क्या था कि तुमने उस पर हाथ उठाया? सौम्य, उसकी बदतमीजी बढ़ती जा रही थी, हद पार करा था अपनी। अगर वो तुमसे नहीं संभल पा रहा था तो एक बार मुझे बता देती। भूमिका, तुम जानती हो अगर कोई गुम हो जाता है तो उसे ढूंढना आसान होता है, लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से घर छोड़ देता है उसे ढूंढना नामुमकिन। पता नहीं इस वक्त शिखर कहां होगा। इतने सारे लोग घर में हैं मगर एक को संभाल नहीं पाए। देखो प्रतिष्ठा, ऐसा है कि तुम्हारी मॉडल शौर्य को सुपरस्टार के साथ फिल्म मिल गई और वो शूट करने आउट ऑफ इंडिया जा रही है। अब कवर पेज की मॉडल बदल जाएगी। अब इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। अगर आज शाम तक शिखर नहीं आया तो मजबूरन मुझे पुलिस में कंप्लेन करनी पड़ेगी। फिर आप पुलिस को बताइएगा कि किसने क्या जुल्म किए हैं।